क्या आपने कभी सोचा है कि किसी चीज को चखे बगैर सिर्फ उसकी खुशबू सूंघने की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है? जी हाँ, एक ऐसा ही अजीबोगरीब मुकदमा शहर बगदाद की उस अदालत में पेश हुआ जहां लोग हक्के बक्के रह गए जब एक लालची होटल वाले ने एक गरीब मुसाफिर से उसके सालन की खुशबू के बदले में रकम का मुतालबा कर दिया। शहर बगदाद के बड़े दरवाजे से एक मुसाफिर दाखिल हुआ। उसका नाम बख्तियार था। बख्तियार के कपड़े धूल से अटे हुए थे और उसके जूते जगह जगह से टूट चुके थे। वो कई दिनों से सफर में था और उसकी मंजिल अभी दूर थी। उसकी जेब में कोई खास रकम न थी, बस चंद घिसे हुए तांबे के सिक्के थे जो शायद उसके आखिरी थे। उसकी पुरानी थैली में खुश्क रोटी का एक टुकड़ा पड़ा था जो इतना सख्त हो चुका था कि उसे दांतों से तोड़ना नामुमकिन था। बख्तियार ने बगदाद की चहल पहल देखी। कहीं खुशबूदार इत्र बिक रहे थे, कहीं रेशमी कपड़ों के थान लदे थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ खाने की तलाश में थी। चलते चलते वो शहर के मशहूर बाजार सूखे ताम पहुंचा, जहां हर तरफ से लजीज खानों की महक आ रही थी। उसी बाजार के कोने में जाफर का होटल था। जाफर अपनी कंजूसी और बदमिजाजी के लिए पूरे शहर में बदनाम था। वो अपने ग्राहकों से एक एक पाई का हिसाब रखता और जरा सी गलती पर आसमान सर पर उठा लेता। उसके होटल में बड़े बड़े पतीलों में गोश्त का कोरमा और जाफरानी पुलाव पक रहा था, जिसकी खुशबू पूरे बाजार में फैली हुई थी। बख्तियार उस होटल के सामने रुक गया। उसकी भूख चमक उठी। उसने अपनी थैली से वो सूखी रोटी निकाली। उसे मालूम था कि वो उसे ऐसे ही नहीं खा सकता। उसने एक तरकीब सोची। वो चुपके से होटल के बाहर रखे उस बड़े पतीले के करीब जा बैठा जिससे भाप उठ रही थी। उसने रोटी का टुकड़ा उस भाप के ऊपर रख दिया ताकि सालन की खुशबू रोटी में जज्ब हो जाए और भाप से वो थोड़ी नरम हो जाए। जाफर अपनी दुकान के अंदर बैठा बड़ी बारीक बीनी से अपने चांदी के सिक्के गिन रहा था। अचानक उसकी नजर बाहर बैठे उस गरीब मुसाफिर पर पड़ी। उसने देखा कि बख्तियार बार बार अपनी रोटी पतीले की भाप पर रख रहा है और फिर इसे मजे से खा रहा है। जाफर का खून खौल उठा। वो तड़प कर बाहर निकला और बख्तियार का हाथ पकड़कर उसे झटका दिया। ए चोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई? जाफर चिल्लाया। बख्तियार सहम गया। जनाब, मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ अपनी रोटी खा रहा हूं। जाफर ने धाड़ते हुए कहा, तू मेरी दुकान के महंगे तरीन सालन की खुशबू चोरी कर रहा है। क्या तुझे लगता है ये खुशबू मुफ्त की है? मैंने इसमें कीमती मसाले, घी और गोश्त डाला है। इस खुशबू के पैसे निकाल। बाजार में लोग जमा हो गए। हर कोई जाफर की इस अजीबो गरीब मंतिक पर हैरान था, लेकिन जाफर बेजिद था कि उसे खुशबू की कीमत चाहिए। वो बख्तियार को घसीटता हुआ शहर की अदालत की तरफ ले जाने लगा। उस दिन शहर का काजी बीमार था और उसकी जगह मुल्ला नसरुद्दीन आर्जी तौर पर फैसले कर रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए लोगों के मसाइल सुन रहे थे। जब जाफर बख्तियार को लेकर अदालत पहुंचा तो उसने बड़ी बुलंद आवाज में अपना मुकदमा पेश किया। आलीजा, ये मुसाफिर एक चोर है, जाफर ने कहा। इसने मेरे होटल के सबसे लजीज सालन की खुशबू चोरी की है। मैं चाहता हूं कि इसे सजा दी जाए या ये मुझे 10 दिनार हर्जाना अदा करे। मुल्ला ने बड़ी संजीदगी से बख्तियार की तरफ देखा। क्या तुमने खुशबू ली? बख्तियार ने कांपती आवाज में जवाब दिया। आलीजा, मैं गरीब हूं, भूखा था। मैंने सालन का एक कतरा भी नहीं चखा, बस भाप से अपनी रोटी नरम की थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने आंखें बंद की जैसे वो किसी बहुत गहरे सोच विचार में हों। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। लोग सोच रहे थे कि मुल्ला अब क्या फैसला करेंगे। कुछ देर बाद मुल्ला ने आंखें खोलीं और बख्तियार से कहा, तुम्हारी थैली में जो कुछ है निकाल कर मेज पर रखो। बख्तियार ने रोते हुए अपनी पुरानी थैली मेज पर उलट दी। इसमें से वही तांबे के चंद पुराने और घिसे हुए सिक्के निकले। मुल्ला ने वो सिक्के उठाए और अपने हाथ में जमा कर लिए। जाफर की आंखों में चमक आ गई। वो समझा कि शायद मुल्ला अब ये सिक्के उसे देने वाले हैं। मुल्ला ने जाफर को अपने करीब बुलाया और कहा, अपने कान मेरे हाथ के करीब लाओ और गौर से सुनो। मुल्ला ने अपने दोनों हाथों को बंद करके इन सिक्कों को जोर जोर से हिलाना शुरू किया। छिन 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 सिक्कों की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। मुल्ला ने जाफर से पूछा, क्या तुम्हें आवाज सुनाई दी? जाफर ने खुशी से कहा, जी हां अलीजा, बहुत साफ आवाज है। मुल्ला ने फिर सिक्के हिलाए। क्या अब भी सुनाई दी? जाफर बोला,
जी जी बिल्कुल सुनाई दे रही है, अब ये सिक्के मुझे दे दे। मुल्ला नसरुद्दीन ने अचानक सिक्के हिलाना बंद किए और वो तमाम सिक्के वापस बख्तियार की थैली में डाल दिए। जाफर हक्का बक्का रह गया। आलीजा, ये क्या मजाक है? पैसे तो मुझे मिलने चाहिए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराकर जाफर की तरफ देखा और निहायत सुकून से कहा, जाफर भाई, इंसाफ का तराजू बराबर हो चुका है। तुम कहते हो कि उस मुसाफिर ने तुम्हारे सालन की खुशबू ली थी, तो इसके बदले मैंने तुम्हें इन सिक्कों की आवाज सुना दी है। खुशबू का बदला आवाज से बेहतर और क्या हो सकता है? ना उसने तुम्हारा सालन खाया, ना तुमने उसके पैसे लिए। अब खामोशी से अपनी दुकान पर जाओ और आइंदा किसी गरीब को तंग मत करना। दरबार में चंद लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया, फिर यकायक तालियों और कहकहों की आवाज गूंज उठी। दरबार में मौजूद तमाम लोग मुल्ला की इस हाजिर जवाबी पर झूम उठे। जाफर शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया और अपना सा मुंह लेकर वहां से भाग निकला। बख्तियार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मुल्ला का शुक्रिया अदा किया। मुल्ला ने उसे अपने पास से कुछ खाना और ज़ादे राह दिया ताकि वो अपना सफ़र आसानी से मुकम्मल कर सके। आपको मुल्ला नसरुद्दीन का ये फैसला कैसा लगा, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प और इखलाकी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।